घर वालों ने कहा तुतली को नहीं बोलना, ये कहती टुकर हुआ, मैंने नहीं बोला, पर टुकर टुकर तो कर दिया ना उसने, तो आखिर तो बोल दी। घर वालों ने कहा था भाई तेरी शादी नहीं होगी, बोल पड़ेगी तो कहती टुकर हुआ, मैंने नहीं बोला, टुकर तो कर दिया तुमने, शुक्र तो बोला, तो तुतलापन तो उसका भी जाहिर हो गया। तुम कैसे छोड़ते हो ये तो तुम जानो। त्याग किया, कहाँ त्याग की, कहीं न कहीं से रस लेते हैं। भाषण का रस लेंगे, शिष्यों से रस लेंगे, उनकी महफिलों से रस लेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे उसका रस लेंगे, उनके साथ पार्टीज में जाएंगे उनका रस लेंगे, हिल्स पर ले जाएंगे, बसें भर के ले जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, उनके घरों में जाके रहेंगे, फिर उसका रस लेते। कहाँ नहीं लेते रस, कहाँ रस का त्याग हुआ। विषय खाली क्या, स्त्री के साथ छोड़ दिया तो छूट गया, शिष्य से ले लिया तुमने रस तो भी लिया, उसके साथ जाके लेट गया तो भी रस लिया, कौन बोलता नहीं लिया, उससे गले लिपट गया तो भी लिया तुमने, कहाँ तुमने नहीं लिया रस। कैसे हम बोल दे नहीं लिया, तो भोजन का रस ले लिया, जीभ का रस ले लिया, ले तुझे मिठाई नहीं पसंद है, तुझे चाट पसंद है, चाटी तो कुछ तो चाट लिया, कहीं ना कहीं से तो रस लिया ही लिया ना। एक रस ना लिया तो दूसरा रस ले लिया। इसको इस तरह से कई लोग बोलते भाई हम वो नहीं खाते हैं नॉनवेज, ठीक है नहीं खाते हो तो वेजिटेबल्स ऐसे बना के खाओगे कि नॉनवेज का रस आ जाए। पनीर का पकोड़ा ऐसे बना के खाते हैं जैसे भेजे का पकोड़ा खा रहे, तो खाया तो भेजा कि पनीर खाया। न्यूट्री नगेट्स ऐसे बनाते हैं, इतना भुनना जैसे कीमा। वेज कबाब, कबाब तो बोला, एक वेज कबाब एक नॉन वेज, एक वो तो मीट से बनाया कबाब और वो उससे बनाया कबाब, मसूर की दाल से बनाया, पर बनाया तो कबाब, नाम तो टेस्ट तो वो ले लिया तुमने। अब रस तो रस है, चाहे नॉन वेज से लिया चाहे वेज से लिया तो खाया तो वही। हम नहीं मीट नहीं खाते, बड़े वैष्णव हैं तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते, पर जरा सा भुना हुआ कम मिला खाना, जरा सा जली हुई रोटी मिली तो फेंक दी थाली उठा के, गुस्सा आ गया, क्रोध कर लिया, खून पी लिया क्रोध करके किसी का, तुम्हारे घर में घुसते ही किसी का खून चूक गया तो तूने तो खून पिया, नॉनवेज तो नहीं खाया। बहुत विष्णु कहलाया पंडित पूरा, शुद्ध ब्राह्मण। बोले हम एक औरत को देखा भाई चप्पल पहन के नहीं जाते थे उसकी रसोई में, तो देखा वो पहन के जा रही थी। बोला ये चप्पल कैसे पहन के जा रही है? तो बोला महाराज जी चमड़े की थोड़ी है, ये शुद्ध जूती है, शुद्ध, कपड़े दपड़े की बना ली होगी किसी चीज की, ये शुद्ध है। बोले यही जूती आदमी तेरे सर पे मारेगा तो शुद्ध जूती खा लेना, तब कहना ये शुद्ध जूती खा रहे हैं, गंदगी तो चीजें आई तुम्हारी, वो शुद्ध है वो अशुद्ध है, ये शुद्ध रसोई है ये अशुद्ध रसोई है। अरे शुद्धि अंदर अशुद्धि पड़ी है, बाहर से तुम शुद्धि करता है, नहाए धोए मन में झूठ कपट पड़ा है, वैर विरोध पड़ा है, चोरी ठगी पड़ी है, बेईमानी पड़ी है, वो छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, कहाँ छूटता है, स्थान बदलता है। लोहार और सोनार की कोठरी थी, ठक 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 बेचारा दुखी हो गया, बोला बाबा तुम लोग को पैसा देता हूं, तुम लोग कोठरियां छोड़ के भागो यहां से, चले जाओ। जैसे किराएदार से कोठरी खाली कराने के पैसे लगते ना, तो उसने लोहार को भी जाके हाथ जोड़ा, बाबा ये कोठरी छोड़ जाओ। सोनार को भी बोला हाथ जोड़ता हूँ, तो 1 लाख रुपया लो, पर ये कोठरी छोड़ो, जाके कहीं मकान लो। तो आज जान छूटी है हमारी, दोनों को भगाया।
फिर आके सोया, फिर ठक ठक। बोला आप फिर काहे की ठक ठक? बोला आप काहे ठक ठक हो रही भाई? हमने तो अभी अभी पैसा दिया उनको, किसी तरह छोड़ो, हमारी ठक ठक से नींद खराब होती है। तो फिर देखा वही लोहार वही सुनार, उसकी लोहार की कोठरी में गया तो सुनार बैठा था, सुनार की कोठरी में गया तो लोहार बैठा। अरे बोला तुम गए नहीं तुम लोग? बोला आपने बोला बदल लो अपना घर, हम लोगों ने बदल लिया। लोहार ने सुनार का ले लिया, सुनार ने लोहार का ले लिया। कोठरियां तो बदल गई, ठक ठक बदली। तुम लोगों का भी व्यवहार थोड़ा बहुत चेंज लाते हो, बस बदल दिया हमने, अपने को बदल दिया। ठक ठक वही चल रही है, दिमाग वही चल रहा है, विचार वही चल रहे हैं तुम्हारे, नॉन स्टॉप थॉट परेड तुम्हारी हो ही रही है। अब चाहे वो सत्संगियों के विचार आ रहे हैं, चाहे ज्ञान के विचार आ रहे हैं, बड़ा शोध चल रही है तुम्हारे दिमाग में। फिर गुण याद कर रहे हो, 3 गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। पहले वो सब समास याद करते थे, अलंकार याद करते थे, अब ये सब याद करो। व्याकरण तो व्याकरण, अरे हमको पूरा याद है, गीता के 16वें अध्याय में 8वें इसमें ये श्लोक में ये लिखा हुआ, हमें तो नहीं याद है। इतना तो बुद्धि हमारी नहीं चलती। फला जगह ये लिखा है, फला जगह वो लिखा है। एक शास्त्रवादी आया दादा से, दादा ने बोला 3 तरह की वासना होती है, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना। कौन से शास्त्र में लिखा है? दादा से आके बोला कौन से शास्त्र में लिखा है ये? शास्त्र का नाम बताओ। दादा बेचारा चुप हो गया। दादा को तो शास्त्र का वो गुरु मुख से सुना है हमने, तो गुरु के मुख से वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, अब हम क्या तुमको बताएंगे हमने कौन सा शास्त्र देखा। ऐसे ही है ये ज्ञानी, शास्त्रवादी तो मैं हूं। दादा ने बोला ठीक है भैया, तुम बड़ा, कोई बात नहीं, हम साहब बड़ा, तुम क्यों बड़ा, लेकिन मेरे को अपना एड्रेस दे दो। एड्रेस क्या करोगे? एड्रेस तो तुम्हारे घर में आऊंगा मैं, तुम्हारी बीवी से पूछूंगा तुम उसके साथ कैसे चलते, उससे गुस्सा गुस्सा करते हो कि नहीं? बोला तो मेरी बीवी से तुम्हारा क्या मतलब? मैं घर में चाहे गुस्सा करूं चाहे मारूं किसी को, तो शास्त्रवादी तो हूं, शास्त्र तो मैं सब जानता हूं अच्छी तरह से, पूरा ज्ञान है मेरे पास शास्त्रों का, 4 वेद मेरे कंठस्थ है। तो क्या हुआ? कंठस्थ है तो विकार तो एक भी नहीं गया। ये नहीं रटा, पढ़ाई नहीं रटी, तो वो वेद रट लिए, शास्त्र रट लिए, गीता रट ली, सुखमनी रट ली, ये रट लिया, वो रट लिया। रट्टू तोते तो तोते रहे। नली पे नहीं बैठना, पानी गहरा, नली पे नहीं बैठना, पानी गहरा, बैठा उसी नली पर है। अब पानी गहरा है तो डूबेगा तो सही, खाली गीत गाने से नहीं डूबेगा। माया नागिन है, माया नागिन है बोलते रहो और माया के साथ बैठे रहो, नागिन तो काटेगी। बैठे किसके साथ हो, रहते किसके साथ हो? 1 घंटा आधा घंटा सत्संग कर लिया, बस प्रसन्न हो गए तुम कि हमने बड़ा काम कर लिया, हम बड़े खुश हैं। हम निष्काम पे भी चले जाते 1 घंटा 2 घंटा, गुरु को भी सलाम कराते सुबह जाके, और रात को अपने बाल बच्चों के साथ हंसी ठिठोली भी कर लेते हैं, टीवी भी देख ली, मूवी देख ली, मजे देख लिए संसार। सब मजों में फंसे पड़े हैं, वो भी मजे ले रहे हैं, ये भी मजे ले रहे, और बोलने में आ जाएगा मजेदार तो मैं खुद हूं। और मजा कहां से ले रहे भैया? देखो, अपने से सच्चा तो कोई बने, मत बनो गुरु से सच्चा, मत बताओ गुरु को एक एक बात, पर अपने को तो जानो, अपने को तो पता हो तुम अज्ञान का कर्म कर रहे हो, ज्ञान का कर रहे हो, विचार कर रहे हो, ज्ञान के विचार भी तुम्हारे। ये ज्ञानी का जीवन ऐसा होता है, यह आदर्श ज्ञानी का है। अच्छा लगता है, कई जगह बहुत फायदे में हो, लेकिन उससे कोई ब्रह्म ज्ञानी होगा ये हम नहीं कह सकते। तुम फायदों तक ज्ञान है सबके पास, बहुत फायदे हैं ज्ञान के, करोड़ों फायदे हो जाते। किसी को क्रोध कम हुआ, किसी को इच्छा कम हुई, किसी का मोह खत्म हुआ, किसी का बच्चा मर गया तो नहीं रोया,
पर ये कोई ब्रह्म ज्ञानी वाली स्थिति थोड़ी कि उसकी निष्ठा ब्रह्म में हो गई, माया रहित हो गया, एकदम पूर्ण ब्रह्म में ही स्थित है। इस बात को तो नहीं मान सकते। एक आध बीमारी खत्म हुई, ब्लड प्रेशर नहीं है पर हार्ट है, फिर ये नहीं है तो दूसरी कोई चीज है, तो कोई ना कोई तो बीमारी है ही है अंदर। पूर्ण स्वस्थ तो नहीं कहा जाएगा, कुछ तो रोग है ही है। और वही रोग तुम लोग को दिखते हैं, इसीलिए तुम अंदर से, अंदर वाला तुमको नहीं निश्चय में आने देता है कि तू ब्रह्म ज्ञानी है। सच्चा है वो बेचारा, कैसे बोल दे कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। यूं तो कहीं समाज के वजह से जाते हैं घूमने फिरने, शादी में इधर उधर, लेकिन क्या तुम्हारा मन नहीं कह रहा है? मन भी कह रहा है। पर आपने कहा ना, फिर गुरु से एक ठप्पा और लगवा लिया, तो आपने भी तो कहा अच्छा चले जाओ, तो चले गए। तुम्हारा रस नहीं था। अगर तेरा रस ना होता तो हम कूटते मारते तो भी ना जाते, तो जानते हैं तुम अपने रस बहुत अंदर कोने में पड़े हुए। पर जब ये रस आए तो वो रस नहीं भाए, वो भाएंगे ही नहीं। तो सचमुच अगर ये रस आ जाए तुम्हें जीवन में, जिसको ये रस आ गया, लेने को आ गया, छोड़ दिया उसने, सारी दुनिया ही छोड़ दी, गुरु नानक के चरणों में बैठ गया, बस खत्म बात। फिर कहाँ गया लौट के संसार में? कहाँ बना संसार वालों का? नहीं बना। जिस जिसको आया उसने संसार से आंखें बंद कर ली। फिर तो कहते हैं हमें संसार में रहते हुए ये ज्ञान लेना है, ठीक? ये चॉइस तुम्हारी, सब अपनी अपनी चॉइस से ही तो ज्ञान ले रहे हैं। जिसकी जो चॉइस है वो उस हिसाब से ले रहा है। किसकी कहीं चॉइस है, किसकी कहीं चॉइस है, बर्बाद भी जाता है। तब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बता देता है, हाँ हम इधर गए, हम इधर गए, हम इधर, बता दिए। बताना और पूछने में तो फर्क है। पूछने में तो रुकावट हो सकती है, बताने में क्या होगा? ठीक, क्या बोलेगा कोई? तुम बता दो हम गुत्ते पे गए थे, तो हम क्या बोलेंगे? ये आया तो क्या बोले? मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी। मन बहुत बेईमान है। इस चोर को पहचानना कोई आसान खेल नहीं है। इसको पहचान लो तो बहुत बड़ी बात।